नमस्कार। आप सभी भाई बहनों मित्रों, आप सभी का नमस्कार है। हमारे इस भक्ति विचार चैनल पर आप सभी का मैं वेलकम स्वागत करता हूँ। ये चैनल आप सभी के लिए भक्ति भाव के लिए है, उस ज्ञान भंडार के लिए है जो हमने अपने माता पिता एवं गुरुजनों के माध्यम से सीखा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल पर आपको हमेशा अच्छे अच्छे गीत, दोहे, चौपाई, छंद आदि प्रकार के विभिन्न प्रकार के तरह तरह के आपको यहाँ पर संग्रह मिलता रहेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं कबीरदास जी एवं रहीम दास जी के दोहे के माध्यम से। वो दोहे मैं आपको अर्थ के अनुसार बताता चलूँगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद। चलिए शुरुआत करते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उत्साही का क्या करे, गर्मी वर्षा शीत रे बंदे, गर्मी वर्षा शीत। इस दोहे में बताया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में आपने हार मान लिया तो आपकी हार निश्चित है, और मन में आपने अगर जीत को ठान लिया तो जीत निश्चित है। जैसे कि जो एक उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसके अंदर उत्साह भरा होता है साथियों, वह इतना मोटिवेट रहता है, इतना प्रफुल्लित रहता है कि उसका कोई भी गर्मी हो, बारिश हो, जाड़ा हो, कोई भी समस्या उसके सामने नहीं आ सकती है। तो इसी में बताया गया है कि उत्साही का, जिसके अंदर उत्साह है, उसका गर्मी सर्दी बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखान जाए कबीरा, गुरु गुण लिखान जाए। सब धरती कागज करूं, कबीरदास जी कहते हैं गुरु की महिमा के लिए। जो हमारे गुरु होते हैं, जिन्होंने हमें विद्या का ज्ञान दिया है, या हमारे माता पिता होते हैं, या कोई भी इष्ट देव जो हमारे गुरु होते हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, उस गुरु का वर्णन करने के लिए कबीरदास जी ने क्या कहा है कि सारी धरती को, जितनी भी ये धरती है, सारी धरती को कागज बना लूं। सारे वन, जितना भी ये वन है, जितना भी ये जंगल है, सभी जंगलों को काट कर अगर मैं कलम बना लूं, और सात समुद्र, जो ये दुनिया में समुद्र है, इस सात समुद्र की मैं अगर स्याही बना लूं, तब भी मैं गुरु का वर्णन नहीं कर सकता। इतनी अपार महिमा है गुरु की, इतना अपार भंडार है गुरु का, इतना अपार वर्णन है गुरु का। तो कवि ने इसमें यही बताया है कि मैं गुरु की वर्णन, गुरु की महिमा फिर भी नहीं कर पाऊंगा, इतना अथार भंडार है गुरु का। इसी गुरु के उपलक्ष्य में एक और मैं आपको अच्छा सा दोहा सुनाता हूं। आपने सुना भी है और सुनते भी आ रहे हैं, और सुना सुनाया सभी का। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए।
एक सेवक है और सेवक के सामने गुरु और गोविंद यानी अपने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। तो वो कहने लगते हैं कि भाई चलो अब ये बताओ, आपको सबसे पहले किसको प्रणाम करना है, किसको चरण बंदन करना है, गुरु का करना है या भगवान का करना है? तो कबीरदास जी कहते हैं हमें सबसे पहले अपने गुरु का वंदन करना है, अपने गुरु के चरणों में माथा टेकना है, अपने गुरु को नतमस्तक करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, जिन्होंने मुझे गोविंद का पता बताया, जिन्होंने मुझे भगवान का पता बताया। यानी गुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है। गुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराया है, भगवान का वर्णन बताया है। तो इस तरह से इस दोहे में बताया गया है कि गुरु के वर्णन, गुरु की महिमा सबसे ऊंची है। बड़े हुए तो क्या हुआ, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इसमें बताया गया है कि आप बड़े हो, अपने कार्यों में बड़े हो, धनवान हो या किसी तरह से आप बड़े हो, आप किसी भी तरह से दुनिया में आपका नाम है, शोहरत है, आपके पास दौलत है, धन दौलत है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के काम नहीं आते हो, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद नहीं करते हो, तो आप किसी काम के नहीं हो। जैसे बताया है बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसमें खजूर एक पेड़ का एग्जाम्पल लिया गया है, एक खजूर के वृक्ष का उदाहरण लिया गया है कि खजूर का जो वृक्ष है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें फल बहुत ऊंचे पर लगते हैं, बहुत ऊंचाई पर फल लगते हैं और छाया वह देता नहीं है। यानी कोई पंथी है, कोई राहगीर वहां से जा रहा है, कोई व्यक्ति यहां से जा रहा है, उसको छाया तो मिलने वाली है नहीं और फल भी नहीं मिलेगा, उसका फल इतनी ऊंचाई पर लगता है। तो ऐसे पेड़ का भी क्या फायदा जो छाया नहीं देता हो, जिसके हमें फल भी खाने को ना मिलते हो, इतनी ऊंचाई पर उसके फल होते हो। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप बड़े हैं तो दूसरे लोगों की, जरूरतमंदों की आपको हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार, कबीरा टूटे मुक्ता हार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार, कबीरा टूटे मुक्ता हार। इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि सज्जन को, जो व्यक्ति अच्छा होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, उसको रूठ जाए तो उसको 100 बार मनाना चाहिए, उसको 100 बार मनाना चाहिए। जैसे कि एक हमारे अंदर, हम एक गले में एक माला पहनते हैं, अगर वह माला मोती की है तो हमें उस मोती की कीमत मालूम है, उसकी कीमत हमें मालूम है। अगर टूट जाती है तो हम उसको फिर से एक एक मोती को चुन कर उसको फिर से इकट्ठा करते हैं, फिर से जोड़ते हैं, क्योंकि हमें उसकी कीमत मालूम है। ऐसे ही अगर एक सज्जन व्यक्ति है, किसी वजह से वह रूठ गया है, क्योंकि वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, सज्जन है,
अगर वह रूठ गया है तो हमको उसको 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत होती है। ज्यों जल प्यारा माछली, ज्यों जल प्यारा माछली, लोभी प्यारा दाम। ज्यों जल प्यारा माछली, लोभी प्यारा दाम। बालक प्यारा मात का, भक्ति प्यारा नाम कबीरा, भक्ति प्यारा नाम। जिस प्रकार से मछली को जल प्यारा लगता है, मछली जल के बिगर नहीं रह सकती है। जिस प्रकार से एक लोभी व्यक्ति को दाम प्यारा लगता है, धन प्यारा लगता है, वह धन को एकत्रित करता है। और जिस प्रकार से माता को अपना बच्चा प्यारा लगता है, अपने बच्चे के बगैर माता नहीं रह पाती है, उसी प्रकार से ईश्वर को भक्ति प्यारी लगती है। ईश्वर भक्ति को चाहते हैं। जो ईश्वर होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, उन्हें भक्ति प्यारी लगती है, उन्हें भक्ति प्यारी लगती है। इसीलिए हमें ईश्वर को भक्ति करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से हमेशा भक्ति करनी है। ईश्वर कोई हमसे कुछ मांगते नहीं है, धन दौलत नहीं चाहते। वो जो खुद हमें देने वाले हैं, जो हमें खुद देने वाले हैं, वो हमसे क्या मांगेंगे? कुछ नहीं मांगेंगे। उनको धन दौलत ऐसा कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हमसे प्यार चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख आए को होए कबीरा, दुख आए को होए। जब हमारे साथ में कोई समस्या आ जाती है, हम किसी दुख में घिर जाते हैं, हम किसी परेशानी में घिर जाते हैं, हारी बीमारी में, किसी संकट में घिर जाते हैं, तो भगवान को तुरंत याद करते हैं। हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुनो, हे भगवान मेरी विनती सुनो। हम उसे याद करते हैं। दुख में घिरे हुए हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, हम उस भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और सुख में सुमरन ही नहीं करते, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को याद ही नहीं करते, ईश्वर को याद नहीं करते। अगर हम सुख में भी भगवान का सुमरण करें, सुख में भी भगवान की तपस्या करें, सुख में भी भगवान को याद करें, सुख में भी भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की प्रार्थना करें, तो हमारे पास दुख नहीं आएंगे, हमारे पास किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। ये इस दोहे में बताया गया है कि हमको भगवान को सुख में भी पूरे तरीके से सुमरण याद करना चाहिए। भगवान को तो सिर्फ याद ही तो करना है, भगवान को सिर्फ याद ही तो करना है। अगर भगवान को हम सुखों में भी याद करेंगे तो दुख तो आएंगे ही नहीं। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही करे, थोता दे उड़ाए कबीरा, थोता दे उड़ाए। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए कबीरा, साधु भी भूखा न जाए। हम ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर हमें इतना दीजिए, हमें इतना दीजिए कि जामे कुटुम्ब समाए। कुटुम्ब मीन्स परिवार, कुटुम्ब मीन्स परिवार। कुटुम्ब का मतलब होता है परिवार। हमारे परिवार की जो पूर्ति है, जो लालन पालन है,
अच्छे से हो जाए। हमें ज़्यादा धन दौलत नहीं चाहिए। जैसे कोई हमारे घर पे अतिथि आ जाए या कोई ब्राह्मण साधु आ जाए तो हम उसको भी अच्छे से, उसका भी एक मान सम्मान कर सकें, उसको भी अच्छे से भोजन करा सकें, उसकी भी अच्छे से सेवा कर सकें। हमें ज़्यादा धन दौलत नहीं चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति धन के पीछे पागल हो रखा है। हर व्यक्ति, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाय, सिर्फ इतना दीजिए, हे ईश्वर, हे मालिक, हे अल्लाह, हे गॉड, हे खुदा, हे परमेश्वर, हमें सिर्फ इतना दीजिए कि जामे, जिसमें परिवार का अच्छे से लालन पालन हो सके और हमारे घर पे कोई अतिथि आ जाए तो वह भी हमारे घर से भूखा न जाए। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, क्यों रूंधे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो कबीरा, ओ बंदे मैं रूंधूंगी तो। हे ईश्वर, इसमें बताया है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये हम कुम्हार जो होते हैं, जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, वो अपने पैरों से मिट्टी को खूंदते हैं, रौंदते हैं, उस मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, जैसे कि हम आटे को गूंथते हैं। जब आटा गूंथ जाता है, आटा अच्छे से बन जाता है, तभी अच्छी रोटी बन पाती है। ऐसे ही बताया है कि मिट्टी को भी कुम्हार ऐसे ही रौंदता है, ऐसे ही रौंदता है अपने पैरों से, जिससे कि वो अच्छे से बर्तन बना सके। तो वह मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि आज तू मुझे क्यों रूंध रहा है, आज तू मुझे क्यों रूंध रहा है, एक दिन ऐसा आएगा इस मिट्टी में मैं तुझे मिलाऊंगी, ये तू मुझ में ही मिल जाएगा, मैं तुझे रूंधूंगी। यानी इसका एक भावार्थ ये है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम मिट्टी को रूंध रहे हैं, एक दिन हमको मिट्टी में ही मिल जाना है। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसको मिट्टी में मिल जाना है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही करे, थोता दे उड़ाए रे बंदे, थोता दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं साधु यानी मनुष्य का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो अच्छी बातों को ग्रहण करे, और जो हमारे लिए अच्छी बातें नहीं हैं, जो सामाजिक बातें नहीं हैं, उनको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि एक जो हमारा छाछ होता है, जिससे हम अपना अनाज फटकते हैं, वह क्या करता है, भूसे भूसे को और थोते थोते अनाज को आगे कर देता है, बाहर निकाल देता है और अच्छे अच्छे को पीछे रख लेता है। हमें इसी तरह से अपने व्यवहार को बनाना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग रे कबीरा, लपटे रहते भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, अच्छे व्यवहार का होता है, अच्छे आचरण का होता है, उस पर गलत आचरण का, गलत व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि जब आपने देखा है या सुना होगा, जो हमारा चंदन का वृक्ष होता है उस पर हमेशा भुजंग यानी सर्प, सांप उस पर लपटे होते हैं, सांप लपटे होते हैं, उस पर हमेशा सांप रहते हैं। अब जो सांप का जहर है वो तो चंदन में नहीं जाता भाई, चंदन तो सांप के विष को ग्रहण नहीं करता। यानी चंदन कैसी प्रकृति है, उत्तम प्रकृति है, अच्छे आचरण वाला है, और ऐसे ही सांप के अंदर जहर है, विष है। तो हमें भी इसी तरह से रहना है कि जैसे चंदन के अंदर उस सांप के जो जहर का, विष का कोई असर नहीं होता, वह उसको नहीं ग्रहण करता है, उसमें अपना चंदन की जो
खुशबू हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही हमें भी अपने आचरण को अच्छा बनाए रखना है। गलत लोगों की श्रेणी में अगर हम चले भी जाएं, गलत लोगों के पास अगर हम पहुंच भी जाएं, तब भी हमको गलत लोगों के आचरण में नहीं आना है। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए कबीरा, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही मन जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो धागा है, एक प्रेम का धागा, जो प्यार है, हम एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मित्रता रखते हैं, वह एक प्रेम का धागा है। उसको मत तोड़िए, यानी अपना विश्वास मत खोइए, किसी के साथ धोखा दगाबाजी गलत मत कीजिएगा। क्योंकि अगर ये प्रेम का धागा यानी हमारा आपस में जो विचार है वो बदल गया, हमारे अंदर आपस में कपट आ गया, तो वह धागा टूट जाता है, वह प्यार टूट जाता है। जैसे एक धागा टूटने पर हम उसमें गांठ लगा देते हैं, वह जुड़ तो जाता है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, वह पहले जैसा नहीं रहता है। इसी तरह से हमारा प्यार भी दोबारा बन जाएगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी, वो गांठ बन जाएगी, यानी पहले जैसा प्यार नहीं रहने वाला है। इसी तरह से इस प्यार के धागे को, इस प्रेम को, इस प्रीत को, इस स्नेह को हमेशा बनाए रखें। इसमें इस प्यार को न टूटने दें। इसके लिए क्या करना है, हमें आपस में कोई भी मतभेद, लालच, धोखाधड़ी कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो, कबीरा आपू शीतल हो। इसमें कबीरदास जी कहते हैं हमें अपनी वाणी, अपना व्यवहार इतना मीठा रखना है, इतना अच्छा रखना है, इतना सरल रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। किसी व्यक्ति से हम अगर प्रेम से, मिठास में बात करते हैं तो उसका भी मन परिवर्तन हो जाना चाहिए। अगर वह गुस्से में है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और इस प्रेम की वाणी, इस प्रीत की वाणी जो, ये जब मीठी वाणी जो होती है, यह दूसरे को तो अच्छा लगता ही लगता है, दूसरा तो इससे प्रसन्न होता है, अपना भी मन प्रसन्न होता है। औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, आपको भी शीतलता मिलती है, आपको भी प्रेम मिलता है। इसी तरह से हमें किसी से भी कभी भी गुस्से में या गलत वाणी का हमें किसी के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जो अच्छी वाणी बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, तो अगला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर भी प्यार प्रेम बरसता है। वृक्ष कबहु ना फल भके, वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न सींचे नीर, वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर हो बंदे, साधुन धरा शरीर। इस दोहे में बताया गया है कि जो वृक्ष होते हैं उन पर बहुत मीठे मीठे फल लगते हैं। क्या कोई वृक्ष अपना फल खाता है? नहीं, कोई वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। इसी तरह से नदी के अंदर कितना विशाल पानी हो, वह जो पानी होता है, वह पानी, वह नदी अपने लिए कभी उसको एकत्रित नहीं करती।
उसको कभी भी अपने लिए संचारित नहीं करती है। वह जो पानी होता है वह हमारे लिए काम आता है, वह पानी हमारे लिए काम आता है। तो वृक्ष कबो न फल बके, नदी न सींचे नीर। नदी उस पानी को कभी तृप्त नहीं करती है, कभी उस पानी को नहीं पीती है, और वह उसको अपने लिए संचारित करती है, वह हमारे लिए इकट्ठा करती है। और पेड़ पौधे भी, जो उनका जो फल होता है वह भी हमारे लिए होता है। इसी तरह से एक अच्छे व्यक्ति का जो उसका कार्यशैली होती है, उसका जो व्यवहार होता है, वह भी दूसरों के लिए, परोपकार के लिए होता है। अच्छे व्यक्ति का जो आचरण होता है वह परोपकार के लिए होता है, दूसरों को परोपकार देना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, यानी अच्छे व्यक्ति का यह आचरण की पहचान है। क्षमा बड़ों को चाहिए, क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। रहीम का घटो जो भृगुन मारी लात, रे बंदे भृगुन मारी लात। रहीमदास जी कहते हैं, क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। यानी जो छोटे होते हैं, जो एक तरह से बच्चे होते हैं, या कद कायदे के अनुसार जो छोटे होते हैं, वह उत्पात कर सकते हैं, वह शरारत कर सकते हैं, उदंडी होते हैं, उदंड कर सकते हैं। लेकिन बड़े लोगों को, जो ज्ञान में बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, उनको हमेशा ऐसे लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, उदंडी लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। जैसे कि वैसे इस दोहे को बताते हैं भगवान विष्णु से और भृगु से मिलाकर बताया जाता है कि कभी इस तरह से भगवान विष्णु को भृगु ने लात मारी थी, तो भगवान विष्णु ने उसको क्षमा कर दिया था, ये बताया जाता है। लेकिन इस दोहे को ऐसे बताया जाता है कि भृगु एक कीड़े के लिए बताया गया है, एक कीड़े के लिए बताया गया है। अगर वो कीड़ा हमारे ऊपर कोई लात मार दे तो हम पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई चैटा है या मकड़ी है, वो हमारे लात मार दे तो क्या हम पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं फर्क पड़ने वाला। हमको क्षमा कर देना चाहिए। इसी तरह से जब ये जो छोटे होते हैं, कद कायदे के अनुसार या उम्र के अनुसार या ज्ञान के अनुसार छोटे होते हैं, तो हमको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हम उन उद्दंडियों को, या वो छोटे होते हैं ज्ञान में, उनको हम माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम उनको माफ़ नहीं करेंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहने वाला है। हम में और उनमें फिर क्या अंतर रह गया? हम भी तो ऐसे उद्दंडी हो गए। तो ये इस दोहे का वर्णन। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय। कबीरा निर्मल करे सुहाय। यानी निंदक जो होते हैं, जो हमेशा हमारी बुराइयां करते हैं, जो हमसे जलन करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा पास में रखना चाहिए। क्योंकि निंदक नियर राखिए, निंदक को पास में रखना चाहिए, क्योंकि निंदक जो होते हैं ना, वो हमेशा हमारी बुराई करते हैं, हमारे दोषों को गिनते हैं। दोष जो होते हैं हमारे अंदर, अवगुण जो होते हैं, यानी बगैर साबुन के, बगैर तेल के, बगैर पानी के वो हमारे दोषों को बाहर करते रहते हैं। हमारे जो अवगुण होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। भाई जो हमारे साथी, हमारा मित्र जो होता है, वो तो हमारी अच्छी अच्छी बात बताएगा ना, लेकिन जो निंदक होगा वो हमारी क्या करेगा? बुराइयां करेगा। अब जो निंदक हमारी बुराइयां करेगा, हमारे अंदर को दोषों को ढूंढेगा, यानी जो भी हमारे अंदर कमी है, जो भी हमारे अंदर दोष हैं, वो हमारा निंदक बाहर निकाल देता है और हम उनको अपने से फिर जो है सुधार कर लेते हैं। तो निंदक नियर राखिए, यानी निंदक को भी, बुराई करने वालों की हमारे पास में रहना चाहिए। अगर वो हमारे पास में रहेंगे तो बगैर पानी के, बगैर तेल साबुन के हमारे अंदर सारी बुराइयां और सारे अवगुण ऑटोमेटिक दूर होते रहेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। जो दिल खोजा आपना,
मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, मैंने सोचा कि चलो बुरा देखने के लिए जाते हैं। हमने दुनिया में बुरा व्यक्ति को देखने की कोशिश की कि बुरा क्या है, बुराइयां क्या है, बुरा कौन है। बुरा जो देखने में चला, इस दुनिया में जब मैं बुराई देखने के लिए गया तो मुझे बुराई नहीं मिली, वो बुरा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को खोजा, अपने आप को देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, मतलब मैं ही बुरा हूं। तिनका कबो न रूंदिए, तिनका कबो न रूंदिए, जो पांव तले होए। हवा चले आँखन पड़े, कबई हवा चले आँखन पड़े। पीड़ा घनेरी होए रे बंदे, पीड़ा घनेरी होए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कोई तिनका है और वो तिनका उड़कर, मतलब तिनका को हम रूंद रहे हैं, वह हमारे पाँव से रूंद रहा है। तो कभी हवा चलेगी तो एक तिनका जब हमारे आँख में पड़ जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, हमको मालूम है। इसी तरह से तिनका कबो न रूंदिए, जो पाँव तले हो, मतलब जो छोटे जो व्यक्ति होते हैं, जो हमारे हमसे निर्बल होते हैं और हम उसको दुख देते हैं, उनको यातना देते हैं, परेशान करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, वह भी हमें दुख दे सकता है। तो इसी तरह से इसको दोहे को ध्यान में रखते हुए, तिनका कबो न रूंदिए, जो पाँव तले होए, और कबई उड़े आँखन पड़ी, पीड़ा घनेरी हो। बहुत दुख देता है एक तिनका जब आँख में पड़ जाता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप रे बंदे, अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, अति का भली न चुप, यानी ज्यादा बोलना और ज्यादा चुप रहना, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यानी जैसे अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, यानी अगर ज्यादा बारिश हो जाए, खूब अथाम बारिश हो जाए, तो वह हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसी तरह से अगर लगातार धूप निकल रही है, कभी न बारिश है न कभी छाया है, तो वह भी गलत है। यानी अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, यानी हमें हमेशा ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हम बोले जा रहे हैं, किसी की सुनते नहीं है, हमेशा अपनी ही बात बोलते हैं, तो वह सही नहीं है। क्योंकि वहां पर यह देखा जाता है कि यह व्यक्ति हमेशा ज्यादा ही बोलता है, इसलिए उसकी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरह से अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, हमेशा चुप रहना, कहीं भी नहीं बोलना। कोई जरूरत पड़ी है, कोई काम पड़ा है, वहां नहीं बोलते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, तो अति का भला भी चुप रहना भी ठीक नहीं है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, तो इस तरह से न ज्यादा बरसना अच्छा होता है, न ज्यादा धूप निकलनी अच्छी होती है। यानी कोई भी चीज अति मीन्स ज्यादा, कोई भी चीज ज्यादा, जैसे खाना ज्यादा खा लेना, कभी भी जो मतलब ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना, अति ज्यादा ठीक नहीं होती है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। देख पराई चोपड़ी, मत ललचावे जी कबीरा, मत ललचावे जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा भी आपके घर में जिस तरह का भी भोजन है, आप उसे खाकर आराम से ठंडा पानी पी लीजिए, उसमें ही अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए। अगर कोई पड़ोसी, कोई दूसरा व्यक्ति अच्छे व्यंजन खा रहा है, तो उसको चाहिए कभी भी जी नहीं ललचाना चाहिए, क्योंकि यही भोजन हमारे लिए हमको तृप्त करता है। पानी के सा बुदबुदा, पानी के सा
बुदबुदा आसमानस की जात, पानी के सा बुदबुदा आसमानस की जात। एक दिन ऐसा छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, कबीरा ज्यों तारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य रूपी शरीर है ये पानी का सा बुदबुदा है। ये बुदबुदा, ये पानी का सा बुदबुदा एक दिन ऐसे फूट जाएगा, एक दिन ऐसे फूट जाएगा जैसे कि जब तारे रात भर चमकते हैं, उजियाला देते हैं, चारों तरफ टिमटिमाते हैं, लेकिन जैसे प्रभात होती है, जैसे सुबह होती है, वो सारे के सारे छिप जाते हैं। ऐसी ये मनुष्य का रूप है, ऐसी ये मनुष्य है। एक दिन ये पानी का सा बुदबुदा ऐसे ही चला जाएगा। सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप रे बंदे, ताके हृदय आप। इस दोहे में बताया है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। जो सच बोलता है उसकी बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। इस दुनिया में बिल्कुल सत्य बात है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। काफी सारे व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, न अपना फायदा देखते हैं न अपना नुकसान देखते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। इस तरह से न उन्हें कोई फायदा होता है न कोई, लेकिन फिर भी उनको झूठ बोलना है, ऐसी आदत उनकी बन जाती है। और कुछ व्यक्ति झूठ का ही सहारा लेकर अपने सारे काम करते हैं, तो ये पाप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, सच्चाई जिसके हृदय में बसी हुई है उसके अंदर भगवान वास करते हैं, उसके अंदर भगवान रहते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। भगवान भी उसी के हृदय में वास करते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे ने माखन होए, रही मन मथे ने माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं हमें कहीं भी अपनी बात को संभल कर बोलना चाहिए। कहीं कहीं हमारे मुख से ऐसी वाणी निकल जाती है, ऐसी बात निकल जाती है जो दूसरों को चोट दे जाती है और वह बात कभी वापस नहीं आती। जैसे कि जब दूध फट जाता है तो उसको कितना ही आप बिलो लीजिए, कितना ही आप बिले लीजिए, कितना ही बिलो लीजिए, लेकिन उसमें कभी मक्खन नहीं निकल सकता। यानी बात को हमेशा हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। रही मन चुप ही बैठिए, रही मन चुप ही बैठिए, देख दिनन को फेर, जब अच्छे दिन आएंगे बनत लगे ना देर, रही मन बनत लगे ना देर। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे दिन खराब होते हैं, जब हमारे दिन गर्दिश के होते हैं, जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, हमें उस समय बिल्कुल चुप रहना चाहिए। हमें उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऐसे दिन खराब क्यों हैं। हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, अपनी जो कर्म लीला है उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे जब दिन आते हैं ना उनको देर नहीं लगती अच्छे दिन आने में, क्योंकि हम अच्छे कर्म करते जा रहे हैं। अच्छे कर्म करते रहिएगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने में देर नहीं लगती। और जब अच्छे दिन आते हैं तो सारे के सारे काम अपने आप होने लगते हैं, अपने आप होने लगते हैं। ये इस दोहे का अर्थ। रही मन्नर वो मर गए, जो मांगन कुछ जाए, रही मन्नर वो मर गए, जो मांगन कुछ जाए, उनते पहले वो मरे, जो देवत कुछ भी नाय, कबीरा देवत कुछ भी नाय।
रही मन देवत कुछ भी नाय, रही मन देवत कुछ भी नाय। रहीमदास जी कहते हैं कि भीख मांगना मरने के बराबर है। भीख मांगना मरने के बराबर है। अगर हट्टा कट्टा स्वस्थ शरीर तो मांगने की आवश्यकता क्या है, कोई जरूरत नहीं मांगने की। और फिर रहीमदास जी ने कहा है कि जो भीख मांगने के बराबर है, जो भीख मांग रहा है वह मरने के बराबर है, लेकिन उनसे पहले वो मरे हुए हैं जो मांगने पर भी कुछ नहीं देते। रही मन विपता ही भली, रही मन विपता ही भली, जो थोड़े दिन की हो, हित अनहित या जगत में जाने सब कुछ हो, रे बंदे जाने सब कुछ हो। ये जो विपता हमारे पर आती है, ये संकट आती है, परेशानी जो हमारे जीवन में आती है, ये भी ठीक होती हैं। इनके आने से हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। अपने जो अपने अपने हमेशा कहते हैं ना, हम तो आपके हैं, हम अपने, उनकी परख होती है, उनकी पहचान होती है, कौन हमारे दुखों के साथ हमारा साथ देता है। तो ये विपता, जो संकट, जो कठिनाई हमारे जीवन में आती है, ये थोड़े दिन की बस बेशक आती हैं, थोड़े दिन की भले आती है, लेकिन इनसे भी हमको अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। रही मन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, रही मन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, रे बंदे कहा करे तलवार। इस दोहे में बताया है कि हमें कभी भी छोटे लोगों को मतलब इसमें बताया, इस दोहे में बताया गया है कभी भी बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हम छोटी वस्तु को फेंक देते हैं, क्या काम आएगी, यानी बड़ी वस्तुओं के चक्कर में आकर, यानी बड़ा काम जब होने जाता है छोटे छोटे कामों को भूल जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को भूल जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये छोटी छोटी वस्तुएं बहुत काम आती हैं। जैसे जहां पर सुई काम आएगी, जहां पर सिर्फ सुई से ही काम होने वाला है, वहां तलवार क्या करेगी, वहां तलवार कोई काम नहीं आने वाली है। तो इसी तरह से इस दोहे में बताया गया है कि रही मन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, यानी बड़ी चीज के उस चक्कर में, बड़ी चीज को देखकर इतने उत्साहित नहीं होना है कि छोटी चीजों को भूल जाएं। जो बड़ेन को लघु कहे, जो बड़ेन को लघु कहे रही नहीं घट जाए, धर को मुरलीधर कहे, गिरधर को मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नाय कबीरा, कुछ दुख मानत नाय। इस दोहे में बताया गया है कि बड़े लोगों को कभी अगर छोटा भी कह दें तो उनको अपने को बड़ा, इस दोहे में बताया गया है कि बड़े को अगर छोटा किसी तरह से कह दिया जाए तो उनका बड़प्पन ऐसा होता है, वो बुरा नहीं मानते। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को, उनको मुरलीधर कहा जाता है, फिर भी वो बुरा नहीं मानते। कहीं बुरा मानते? नहीं मानते, क्योंकि बड़े लोगों का ये बड़प्पन है कि वो इन छोटी मोटी बातों से बुरा कभी नहीं मानते। वे रहीम नर धन्य है, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वाले को लगे, जो मेहंदी को रंग, रे बंदे जो मेहंदी को रंग। इस दोहे में बताया गया है कि वे धन्य हैं लोग जो हमेशा उपकार की बात करते हैं, अपने आप को उपकार के लिए सौंपते हैं, लोगों के लिए परोपकार के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई जो मेहंदी बांटने वाला होता है, मेहंदी जो बेचता है, उसके हाथ भी मेहंदी में हो जाते हैं। यानी जब फूल बेचता है ना, उसके हाथों से हमेशा फूलों की खुशबू आती है। यानी वो मनुष्य हमेशा परोपकारी करते रहते हैं, हमेशा परोपकार करते रहते हैं। इसी तरह से उनका जो जीवन है वो फूलों की तरह महका होता है। जो तो को काटा बोए
वाको बोए तू फूल, जो तो कू काटा, जो तो कू काटा बोए, जो तो कू काटा बोए, वाकु बोए तू फूल, तो कु फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल रे बंदे, वाको है त्रिशूल। इस दोहे में बताया गया है कि जो तेरे मार्ग में कांटे बोता है, यानी तेरे मार्ग में, यानी तेरे जीवन में तेरे बारे में बुरा सोचता है, गलत सोचता है, तो उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचना, तो उसके बारे में अच्छा सोचना है, हमेशा उसके बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमारे लिए गलत सोचता है, जो हमारे जीवन में कांटे बोता है, जो हमारे लिए हमेशा गलत इधर उधर की बातें सोचता है, उसके जीवन में हमेशा गलत होता है। इसी तरह से जैसे जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। बड़े बड़ाई न करे, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख टका मेरा मोल रे बंदे, लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, यानी जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते कि मैं ये हूँ, मुझ पे इतनी दौलत है, मुझ पे इतनी गाड़ियाँ हैं, मुझ पे ऐसे बंगले हैं, उससे अपनी मतलब अपनी बड़ाई नहीं करता है। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। जैसे कि एक हीरा होता है ना, वह अपने मुख से कभी नहीं कहता है कि मेरा मोल लाख रुपए का है, वह नहीं कहता है कभी भी, क्योंकि वो बड़ा है। बड़े लोग जानते हैं हमें अपने मुख से अपना व्यवहार, अपना वर्णन, अपनी बढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। ये इस दोहे का मुख्य। चलती चाखी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाखी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो चक्र है, ये जो जीवन का चक्र है, ये ऐसा चक्र है, इस जीवन के चक्र में सबको पिसना है। जो आया है उसको जाना है। ये चक्र ऐसा है, इस चक्र में कोई नहीं बच पाएगा। इसीलिए बताया गया है कि अपने आप को ऐसे संभाल कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में बहुत तरह के मतलब व्यसन हैं, गलत ढंग से तरीके से लोग जीते हैं, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम आपके सामने भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। उस समाज से हमको बचना है। आजकल लोग उसमें ही लुप्त होते जा रहे हैं, उसमें ही जा रहे हैं, गर्त में गिरते जा रहे हैं। उनसे हमें बचना है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो हम चाकी चलाते हैं, उस चाकी में जितने भी दाने होते हैं वह कभी नहीं बचते, वो सारे के सारे पिस जाते हैं। यह काल रूपी मनुष्य, यह जो मनुष्य का जब काल आता ना, उसमें सब जाते हैं। कह रहीम कैसे निभे, कह रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, कह रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, उनके फाटत अंग रही मन, उनके फाटत अंग। रहीम दास जी कहते हैं कि अच्छे और बुरे का, यानी जो एक व्यक्ति होता है, अच्छे व्यवहार का होता है, अच्छे आचरण का होता है, उसका मेल कभी भी दुराचारी व्यक्ति से नहीं मिल सकता है। उसका मेल, उसकी मतलब मित्रता कभी नहीं हो सकती है। अच्छे व्यवहार के व्यक्ति का अच्छा व्यवहार हो, अच्छा आचरण हो, अच्छा खान पीन हो, उसका गलत लोगों के साथ कैसे निभ सकता है? नहीं निभ सकता ना, क्योंकि बताया गया है, रहीमदास जी बताते हैं कि जैसे एक जगह एक बेर का पेड़ है और वहीं पर एक केले का पेड़ है, केले का वृक्ष है, तो वो दोनों एक साथ है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं दिख सकता, क्योंकि जब हवा चलेगी और अगर बेर का पेड़ हिलेगा तो केला का पत्ता वो जरूर फटेगा।
वह केले का पत्ता फटेगा, क्योंकि कांटे होते हैं बेर में, बेर के कांटे जब केले के पत्ते फाड़ेंगे। और अगर किसी तरह से केला का पेड़ हिलता है, वो केले का जो पेड़ है वो हिलेगा और वह फिर बेर से टकराएगा तो उसके कांटे उसे चुभेंगे, तो वह भी केला के पत्ता फटेगा। यानी यहाँ लगा लीजिए, केले का जो पेड़ है वो अच्छे आचरण का है और बेर का जो पेड़ है वो गलत आचरण का है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया है, तो उनका मेल नहीं निभ सकता है। ऐसे ही एक अच्छे व्यक्ति का आचरण, अच्छे आचरण वाले व्यक्ति का जो व्यवहार है, मित्रता है, वह दुराचारी व्यक्ति से, गलत आचरण के व्यक्ति से कभी नहीं मेल खा सकता है। तो ये बिल्कुल सच्चाई बताइए इसमें। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, तो बिल्कुल नहीं निभ सकता। रही मंजी हा, अरे जी, रही मंजी हा बावेरी, कह गई सरंग पताल, आपो तो के भीतर रही, आपो तो के भीतर रही, जूती खाए कपाल रे बंदे, जूती खाए कपाल। इस दोहे में बताया गया है कि ये जीहा है, जो जीव है ना हमारी, ये तो बावड़ी है, ये तो पागल है, ये तो कुछ भी कह सकती है, जो इसके मन में आया वो कह दिया। अब जब इस गलत जीव से वाणी निकली और इसने बोला अपने मुख से और मुख से बोलकर अंदर, ये तो गुफा में चली गई। लेकिन अब मार किसको लगेगी? खोपड़ी को। जूती किसको लगेगी? खोपड़ी को। डंडे किसके लगेंगे? हमको। यानी ये जो जिया है बावड़ी है और यह कुछ भी बोल सकती है और मार किसको पड़ती है? खोपड़ी को। इसलिए जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको ये भी सोच समझ कर रहना है, देखना है कि यहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। जहाँ जैसा माहौल होता है वहाँ उसी तरह, उसी सावधानी से हमको बोलना चाहिए। तन बिस की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। ये जो तन है ना, इसमें बहुत विष है। ये शरीर जो है विष रूपी है, इसमें बहुत अवगुण भरे होते हैं, इसमें मतलब सारे अवगुण इस तन के अंदर है। यह तन विष बेलरी, गुरु अमृत की खान। और जो गुरु होते हैं ना, जो हमारे माता पिता होते हैं, जो भगवान होते हैं, जिनको हम गुरु का दर्जा देते हैं, वो अमृत की खान है, वो अमृत है। और इस दोहे में बताया गया है कि अगर हमारा जीवन भी चला जाए और हमें गुरु मिल जाए तो वह भी सस्ता है, जीवन भी सस्ता है उस गुरु के सामने, क्योंकि अच्छे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल होता है और गुरु का ज्ञान ही हमें अंधकार से उजियाले की तरफ लेकर जाता है। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, काम करेगो कब बहुरी, काम करेगो कब। जो कार्य हमें कल करना है वो कार्य हमें आज कर लेना चाहिए, और जो कार्य हमें आज करना है वो कार्य अभी कर लेना चाहिए। ये तो हमारा सबका एग्जाम्पल है। अगर हम किसी काम को टाल देते हैं तो वह काम टलता रहता है, टलता रहता है, फिर दूसरे काम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम कोई भी काम पूरा समय पे नहीं कर पाते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, यानी फिर तो चलता ही रहेगा, फिर तो चलता ही रहेगा, फिर कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बताया है ना, जिसने कहा परसों बीत जाएंगे बरसों, जिसने कहा परसों बीत जाएंगे बरसों, और जिसने कहा कल बात जाएगी टल, और जिसने कहा आज वही करेगा राज। ये सच्चाई है। तो इस दोहे को बिल्कुल समझिएगा और अपने जीवन में भी हमको भी धारना है, बिल्कुल धारना है, क्योंकि कल के ऊपर हम कार्य को छोड़ते हैं, कल कभी आते नहीं है, कल कभी नहीं आती। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, ज्यों तिल माही तेल है,
ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तोज में, जाग सके तो जाग रे बंदे, जाग सके तो जाग। इस दोहे में बताया गया है कि भगवान हमारे अंदर होता है। हम भगवान को इधर उधर ढूंढते हैं, कभी पहाड़ों पे जाते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी मस्जिदों में जाते हैं, कभी तीर्थों में जाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते हैं। पहले अपने आप को बदलना है, तभी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, गुरुद्वारे में जाना चाहिए। अगर हमारा मन अंदर से बदल गया, हमने भगवान को जान लिया, तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ पहचान लिया। अब होता क्या है, अपने आप को पहचानते नहीं, अपने आप को जगाते नहीं, अपने आप को बदलते नहीं, अपने अंदर निर्गुण भरे होते हैं, विष भरा होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं बदलते और जगह जगह जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं कि भगवान हमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दीजिए, लेकिन ऐसा कैसे होगा जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे। क्योंकि जो जैसे बताया ना, जो तिल होता है ना, तिल, उस तिल के अंदर ही तेल होता है, तिल के अंदर ही तेल होता है, उस तिल के अंदर तेल है, उस तिल को नहीं पता होता। ऐसे हमारे अंदर भगवान है, हमें नहीं पता है। तो हमें भी ये जानना है कि भगवान हमारे ही अंदर है। जात ने पूछो साध की, जात ने पूछो साध की, पूछ लियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान रे बंदे, पड़ा रहने दो म्यान। हमें साधु मनुष्य की जात नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान पूछने चाहिए, उसके ज्ञानों की तुलना करनी चाहिए, उसके अंदर गुणवान व्यक्ति है वो। हम क्या पूछते हैं, जात पात के ऊपर भिड़ते रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, ये जात पात कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य अंदर से विद्वान है, गुणवान है, वह सभी जाति से मेल खा सकता है। अब हम तलवार को कभी ये पूछते हैं म्यान कैसी है, तलवार की धार देखते हैं, तलवार को देखते हैं कि तलवार क्या काम आएगी। इसी तरह से हमें कभी भी ये देखकर, जानकर, पहचान कर, उनका वर्णन सुनकर उनको अपने जीवन में उतारना होता है। तीरथ गए फल एक मिले, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कह कबीरा विचार। देखिए, तीर्थ जाने से एक फल मिलता है और संत के मिलने से, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कह कबीरा विचार। हमें ये विचारना चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ जाने से एक फल मिलता है। जब हम तीर्थ जाते हैं तो एक फल मिलता है, लेकिन संत के मिलने से तो हमें 4 फल मिलते हैं। लेकिन अगर हमें सतगुरु मिल जाए तो अनेक फल मिलते हैं। उन फलों की कोई व्याख्यान नहीं हो सकती, अनगिनत फल हमें मिल सकते हैं। यानी हमें सतगुरु को पहचानना है, ईश्वर को पहचानना है, भगवान को पहचानना है, ईश्वर को पहचानना है, उस गुरु को पहचानना है, उन माता पिता को पहचानना है। अरे अपने घर में जो माता पिता है ना, उनका आप अच्छे से उनकी सेवा करिएगा, उनको कटु वचन नहीं बोलिएगा, कभी भी उनको गलत वचन नहीं बोलिएगा। अगर कोई गलत बात माता पिता ने बोल दिया तब भी उनको कभी गलत वचन नहीं बोलना चाहिए। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई खजाना नहीं है। माता पिता का सेवा करना सबसे बड़ी सेवा होती है। माता पिता की जो सेवा होती है ना, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। जब माता पिता चले जाते हैं तब बड़ी याद आती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी तो नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात में बताया है, अरे राज मिले गजबाज मिले, राज मिले गजबाज मिले, राम मिले साकार कहीं, और माँ मरने के बाद मिले ना माँ के जैसा प्यार कहीं। क्योंकि ये जो माता पिता का जो प्यार होता है ना, ये कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी। आप धन दौलत कितना ही खर्च कर लीजिएगा, लेकिन आपको माता पिता का प्यार नहीं मिल सकता। क्योंकि माता पिता का जो प्यार होता है ना, वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। और लोग प्यार कर सकते हैं स्वार्थ के बल पर कर सकते हैं, स्वार्थ के लिए कर सकते हैं, लेकिन माता पिता का प्यार क्यों स्वार्थ के लिए होगा? नहीं। उन्होंने आपको पालन पोषण किया है, आपको अच्छे से पाला है, पढ़ाया लिखाया है,
उन्होंने जो आपका पालन पोषण किया है, सबसे बड़ा भगवान तो हमारे माता पिता हैं। माता पिता की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। देखिएगा, हम काफ़ी तीर्थों में जाते हैं, उन तीर्थों का जाने से क्या फ़ायदा जब माता पिता को हम कटु वचन बोलते हैं, माता पिता को गलत, माता पिता से उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी अच्छे सेवा नहीं करते हैं, उनको समय पर जो जरूरत होती है ला कर नहीं देते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे तीर्थ जाने से? कुछ भी नहीं रखा तीर्थों पर जाने से, जब तक माता पिता घर में दुखी हैं। अरे माता पिता की सेवा करिएगा, खूब तीर्थ जाइएगा, आपके घर में ही तीर्थ है, लेकिन अगर फिर भी जाना चाहते हो तो जाइएगा, शौक से जाइएगा, लेकिन माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपनी वाणी यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और आप सभी से कहना चाहूँगा कि माता पिता की सेवा दिल से करें। माता पिता को दिल से उनका मतलब लालन पालन जैसे उन्होंने आपका किया था, ऐसे ही आप उनका लालन पालन पोषण करें। माता पिता का भी पालन पोषण होता है, क्योंकि वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं, चलना फिरना बस की नहीं होता है नहीं? तो माता पिता हो सकते हैं, घर में दादा दादी भी हो सकते हैं, एक समान है। तो उनको आप जो है कभी भी कटु वचन न बोलें, उनकी सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं। मोबाइल में या टीवी में या इधर उधर पिक्चरों में घूमने से या एंजॉयमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप माता पिता के साथ समय नहीं बिताएंगे, अपने माता पिता के पास 1 घंटा जरूर दें, शाम के समय दें, जब अपने अपने ड्यूटी से या कार्य से निवृत्त होकर आप आते हैं, तो माता पिता को जरूर समय देना चाहिए। उनसे पूछिएगा कि आप वो क्या चाहते हैं, क्या कहीं घूमना चाहते हैं या उनकी कोई इच्छा है, उनकी इच्छा को आप पूछिएगा। अगर आप उनसे पूछेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? माता पिता की भी कुछ इच्छा होती है, उनको धन दौलत की इच्छा नहीं होती, उनको तो सिर्फ आपसे प्यार है। वो आपको अपने पास बैठाकर आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं। आप उनके पास बैठेगा, उनसे प्रेम से बातें कीजिएगा, उनसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसा लग रहा है, कहीं मिलने जाना है या घूमने जाना है या कोई दवाई है या कोई वस्त्र है, क्या आपको चाहिए? क्योंकि वो वही माता पिता हैं जिन्होंने आपको हमको पाला है, जिन्होंने हमें इतना मतलब समाज में पढ़ाया लिखाया, हमारी हर बात को माना, हमारे जो हम बचपन में शरारत करते थे उनको निभाया, हर मतलब जो है हमारी शरारतों को निभाया, हमारी भाषा को समझा। जो हम कुछ नहीं बोल पाते थे या मतलब हम जब बचपन में उल्टी सीधी बातें बोलते, छोटे थे तो उतलाते थे, तब भी माता पिता ने हमारी इस बात को पहचाना, उस बात को परखा, उसको पहचाना, है नहीं? और अब क्या है, अगर हम कुछ बात बोलते हैं और माता पिता उस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या गुस्से में बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए गुस्से में। उनसे कभी गुस्से में नहीं कहना चाहिए कि आपको क्यों समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो भगवान का एक ऐसा प्रकृति का एक ऐसा नियम है कि वो बुजुर्ग, वो बुढ़ापा, वो सभी के साथ आएगा, वो सभी के साथ आएगा। वो बुढ़ापा, उस बुढ़ापे से कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है, वो सभी के साथ आने वाला है। तो जब वो बुढ़ापा आता है तो उसमें कभी कभी क्या होता है, नाक कान आँख नाक मुंह, मतलब ये जो हमारे अंग होते हैं काम करना बंद कर देते हैं, तो उनको शायद कम सुनाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, तो हम उनको गुस्से में डांट देते हैं। ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। क्या फ़ायदा उस पुण्य का? आप कन्या खिलाते हो या मंदिर मस्जिदों में जाते हो या तीर्थ स्थलों में जाते हो और माता पिता को अशब्द बोलते हो या गलत बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आज आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने जो यहाँ पर आज कुछ दोहे बोले हैं, देखकर सुनाए हैं, किताब से, बुक से, कहीं से भी, आप लोगों से, बुजुर्गों से, है ना, और अपने माता पिता से, गुरुजनों से, जो भी मतलब मैंने बोला है, इनमें कोई गलती मेरे से हुई है तो उसको क्षमा कर सकते हैं। मैं भी एक जो मतलब कोई कलाकार नहीं हूँ या मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य मनुष्य हूँ। गलती हो सकती है, गलती हुई भी होगी तो आप उस सबको क्षमा कर देंगे, क्योंकि देखो गलती भी इंसान से होती है। मैं जो हूँ सब आप ही की तरह हूँ, आपके सामने हूँ, है ना, और कुछ बोला भी है गलत तो उसको मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा। उन शब्दों को, जो शब्द मैंने दोहे में जो बोलना चाहा है या मैं नहीं बोल पाया हूँ, तो आप उनको क्षमा करने की कृपा करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।